गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 12वां क्लास है। ठीक है, 11वां क्लास में मैंने विज्ञापन के प्रकार इसके बारे में पढ़े थे 11वां क्लास में, जिसमें विज्ञापन के प्रकार या विज्ञापन के माध्यम या साधन ये बताया था, जिसमें समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। और बाह्य विज्ञापन में बताया था कि बाह्य विज्ञापन क्या होता है। बाह्य विज्ञापन मैंने बताया था पोस्टरों, बैनरों, पर्चियों के माध्यम से जो हम लोग विज्ञापन करते हैं, है ना। गाड़ियों के पीछे देखना आप लोगों को विज्ञापन लिखा होता है, दीवारों में विज्ञापन लिखा होता है, बैनर या पोस्टर में बड़े बड़े जो विज्ञापन टंगे होते हैं, तो उसके भी बहुत सारे प्रकार मैंने समझाया था। आज हमारा है डाक द्वारा विज्ञापन, कि डाक द्वारा विज्ञापन क्या होता है। डाक द्वारा विज्ञापन से भारत सरकार द्वारा संचालित डाक विभाग की सेवाएं दी जाती है, जिसमें विज्ञापन दाता अपना विज्ञापन पत्र डाक से पाठकों को भेजते हैं। इस विज्ञापन में ग्राहकों को दुकान में ना बुलाकर उसे घर पर ही वस्तु की सुपुर्दी कर दी जाती है। डाक सेवा में अब कुरियर सेवा भी शामिल हो गई है। ठीक है, आता है अगला, डाक द्वारा विज्ञापन करने के पूर्व एक डाक सूची तैयार की जा सकती है, करनी पड़ती है। यह सूची टेलीफोन डायरेक्टरी व ट्रेड डायरेक्टरी की तरह होती है। पुस्तकों के मामले में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय पाठकों की सूची तैयार की जाती है। डाक द्वारा विज्ञापन में व्यक्तिगत पत्र, परिपत्र, मूल्य सूची, ग्रंथ सूची, पत्रिकाएं, जवाब, अंतर्देशीय पत्र, फोल्डर, पुस्तिकाएं आदि प्रमुख है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें भी मिलता है। भाषा सरल एवं बोधगम्य, मतलब समझने योग्य होनी चाहिए। डाक विभाग की पर्याप्त सूचना होनी चाहिए, मतलब जो भी सूचना आप देना चाहते हो वो पर्याप्त होनी चाहिए। अगला बोलता है साहित्य एवं सूची आकर्षक होनी चाहिए। डाक विज्ञापन का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, न ज्यादा बड़ा और न ज्यादा छोटा होना चाहिए। उत्तम छपाई कागज की विज्ञापन अधिक लोकप्रिय प्रभावी करती है, मतलब जो भी आप डाक के द्वारा या पत्रों के द्वारा आप जो विज्ञापन करना चाहते हो, उसमें आपकी जो छपाई होगी, लिखाई होगी, वो अच्छी होनी चाहिए। विज्ञापन के कुछ सत्यता के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, तो तथा डाक द्वारा विज्ञापन। उसके बाद आता है मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन जो आप टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल में जो आप लोग विज्ञापन देखते हो, उसको टेलीविजन या मनोरंजन विज्ञापन बोलते हैं। इन विज्ञापनों में उन्हें शामिल किया जाता है जिसका विज्ञापन मनोरंजन के साधनों के माध्यम किया जाता है। इसे विभिन्न साधन उपलब्ध है। रेडियो एवं टेलीविजन। पिछले 20 वर्षों पूर्व रेडियो का विशेष महत्व था, तथापि आज भी रेडियो की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार विगत 20 वर्षों से टीवी का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। अब ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां टीवी ना हो। रेडियो में केवल सुना जा सकता है, जबकि टेलीविजन से सुना हुआ देखा जा सकता है। टेलीविजन के द्वारा चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देखे जा सकते हैं। 1 जनवरी 1976 को दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन सेवा प्रारंभ की गई। अब तो दूरदर्शन इतने अधिक विज्ञापन आने लगे हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण समाचार भी विज्ञापन से छूटा नहीं है। रेडियो एवं दूरदर्शन से सरकार के अरबों रुपए की आय होती है। यह विज्ञापन काफी महंगा होता है। दूरदर्शन पर विज्ञापन देने बड़े बड़े एवं माध्यम विक्रेताओं के लिए फैशन हो गया। ये तो आपको पता है। सिनेमा, आजकल आप लोग सिनेमा घर में जाओ, फिल्म देखने जाओ, टॉकीज, तो वहां पर भी विज्ञापन होता देखिए बनता है। जब दूरदर्शन का प्रचलन कम था, उस समय सिनेमा एकमात्र मनोरंजन का साधन था। घर में सिनेमा का कोई विकल्प नहीं है। सिनेमा में विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, कांच के स्लेट पर रंगीन चित्र बनाकर स्लाइडर तैयार किया जाता है, जिसे प्रोजेक्टर के सामने रख कर दिखाया जाता है। इस तरह पर्दे पर बोर्ड तैयार विज्ञापन है। द्वितीय, कुछ कंपनी 2 या 3 मिनट की छोटी छोटी फिल्में तैयार करके उनके बीच में या सिनेमा प्रारंभ होने के पूर्व दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन का लाभ सिनेमा देखने वाले को ही प्राप्त किया जा सकता है। आप जैसे टॉकीज जाओगे, है ना, तो वहां पर देखना आपके आसपास के जो दुकानें होंगी, ज्वेलरी शॉप होगा या कोई ऐसा जो होगा जहां जिसका विज्ञापन किया जा सके, तो टॉकीजों में, मल्टीप्लेक्स में देखना आप लोगों को ये सब चीज देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मेले एवं प्रदर्शन।
प्रदर्शनियों द्वारा। विश्व के सभी देशों एवं राज्य मेले एवं प्रदर्शनियां लगते हैं। इन मेलों में प्रदर्शनी में अपनी अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे वाहन मेला, पुस्तक मेला, है ना, विश्व पशु मेला, फिल्म मेला आदि। इस मेले में विशिष्ट होते हैं, जबकि दूसरे सामान्य मेले होते हैं इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर मतलब होता है गाड़ियों में माइक लगा लेते हैं, फुग्गा लगा लेते हैं और शहरों की गलियों गलियों में घूमकर प्रचार प्रसार करते हैं। लाउड स्पीकर विज्ञापन एक प्राचीन माध्यम है। आज भी मेलों, सड़कों, गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर को रिश्ते, तांगा, मोटर कार में रखकर जोर जोर से विज्ञापन किया जाता है। फिल्मी गाने, धुनों के बीच में अपनी वस्तु का प्रचार किया जाता है। कुछ दुकानदार आकर्षक आवाज लगाकर लाउड स्पीकर में विज्ञापन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से विज्ञापन कार्य किया जाता है। यह अल्पकालिक होता है और काफी संख्या में होता है। उसके बाद आता है प्रदर्शनियों के माध्यम से। यह विज्ञापन पुरानी तकनीक है। किसी वस्तु का प्रयोग करने हेतु उसकी जानकारी देने में प्रदर्शन किया गया विज्ञापन कहलाता है। जिसे बूट पॉलिश, है ना, सब्जी काटने के चाकू, रोटी मेकर, जूसर आदि प्रदर्शन द्वारा विज्ञापित किया जाता है। देखना, जैसे आप लोग चलते फिरते ट्रेनों में भी देखोगे, आते हैं प्रदर्शनी के माध्यम दिखाकर, मैडम इसको देखिए, जूस निकालने का, नींबू रस निकालने का आता है, मौसम्बी जूस निकालने का आता है। छोटे छोटे जो विज्ञापन आते हैं इन सब के बारे में बताया है प्रदर्शन के द्वारा विज्ञापन। उसके बाद आता है अन्य साधन में काउंटर सजावट। अब अगला है अन्य सजावट। विज्ञापन के उपयुक्त माध्यमों के अतिरिक्त अन्य साधन निम्नलिखित हैं। पहला होता है काउंटर सजावट। काउंटर सजावट द्वारा विज्ञापन विगत कुछ दिनों में अधिक लोकप्रिय हो गया है। इसमें दुकानदार अपने काउंटर पर कुछ आकर्षक मुद्रा, है ना, स्थिति अपनी वस्तु को सजाकर रखते हैं, जिससे देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कपड़े, जनरल स्टोर, साइकिल स्टोर आदि विधि का उपयोग होता है। आप लोग देखेंगे दुकान के बाहर पुतले खड़े होते हैं, एक से एक कपड़े डिजाइनिंग में, है ना, सजा कर रखते हैं कि देखते हैं यार इसके पास कितना अच्छा सामान होगा, चलो जाके देखते हैं। तो उसको देखकर भी ग्राहक क्या होता है, उनके दुकान में आकर्षक होता है। अगला होता है वातायन सजावट। राह चलते व्यक्तियों को दुकान की ओर आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका, जैसे वस्तु विक्रेता एक पुरुष का मॉडल बनाकर उसे बूट पहनाकर दिखाता है। इस महिला की मूर्ति को साड़ी पहनाकर दिखाया जाता है। उसी प्रकार एक साइकिल में एक लकड़ी कृत्रिम को बैठाकर दिखाया जाता है। उसी प्रकार कुछ छोटी छोटी प्रदर्शनी दुकान में लगाकर विज्ञापन किए जाते हैं। और उपहार एवं भेंट। आज भेंट द्वारा विज्ञापन काफी मात्रा में किया जा रहा है। ग्राहकों को भी इसका पसंद है क्योंकि उसे एक सामान मुफ्त, जैसे थैलियों की दुकान पर नाम लिखवाकर, बनावट दुकान के नाम से कैलेंडर बांटकर, डायरिया बांटकर, पर्स, पेन, टेलीफोन, डायरी बांटकर आदि प्रत्येक ग्राहक नए नए कैलेंडर, अन्य सामान भेंट के रूप में प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। तो आप देखिए ना, जिस दुकान में जाओगे तो दुकान में मैडम सामान थैली देते हैं, बैग देते हैं, डायरी देते हैं, पेन देते हैं। एक प्रकार का क्या है, उपहार है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का। ठीक है, जैसे देखिए 1000 की खरीदी पर एक बैग, 2000 की खरीदी पर एक सूटकेस, 5000 की खरीदी पर ये, मतलब कोई ना कोई सामान आपको उपहार के रूप में देते हैं। उसके बाद आता है विज्ञापन माध्यम का चुनाव। विज्ञापन विक्रय के विज्ञापन का विशेष महत्व। बिना विज्ञापन के कोई भी व्यवसाय बाजार में टिक नहीं सकता। प्रत्येक निर्माता, वितरक, व्यापारी के लिए विज्ञापन आवश्यक है। जितनी आवश्यकता विज्ञापन की है उतनी आवश्यकता विज्ञापन के साधन एवं माध्यम की है। एक विक्रेता द्वारा विज्ञापन का उचित माध्यम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका महत्वपूर्ण न हो। अतः विज्ञापनकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बाजार का स्वभाव, कि बाजार का स्वभाव कैसा। अगर बाजार का स्वभाव अच्छा है, बाजार के रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो आप विज्ञापन अच्छे तरीके से करो। जैसे बोलता है, बाजार के स्वभाव के अर्थ से वस्तु के ग्राहक जिस स्थान पर रहते हैं, अतः विज्ञापन ऐसे साधन पर कराया जाना चाहिए ताकि ग्राहक पहुंच सके। यदि ग्राहक संपूर्ण देश में रहते हैं तो विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो, टेलीविजन आदि से कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि ग्राहक किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं तो स्थानीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लाउड स्पीकर, सिनेमा के द्वारा ही विज्ञापन कराना चाहिए। वितरक व्यवस्था। साधन चुनाव करते समय वितरक व्यवस्था को भी ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थानों पर विज्ञापनकर्ता
की वस्तु के बेचने वाले नहीं है वहां पर विज्ञापन करना व्यर्थ ही होता है। अतः विज्ञापन ऐसे स्थान पर कराना चाहिए जहां विज्ञापनकर्ता की वितरक व्यवस्था का उचित प्रबंध हो। इसका अर्थ यह है कि जहां वस्तु बेचने वाला वहीं विज्ञापन करने वाला। जैसे देखना आपके घर के आसपास के सिनेमा घरों में, तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे शॉप होगा, जैसे वहाँ पर कोई ज्वेलर दुकान हुआ या बड़ी बड़ी शॉपिंग दुकान हुआ है ना, कपड़े का, फर्नीचर का, तो वो देखना उस सिनेमा घरों में बताया गया। जैसे हमारे यहाँ एक दो तो जैसे पारक ज्वेलर हो गया है ना, या रॉकी फर्नीचर, ये सब क्या है, एक वहाँ की प्रतिष्ठित दुकानें हैं उस एरिया की, तो उसी का ही विज्ञापन दिखाता है कि हम देखें, हाँ ये हमको पता है, हम जाकर इसके सामने में खरीद सकते हैं या देख सकते हैं। उसके बाद आता है संदेश संबंधी आवश्यकता। विज्ञापन संदेशों को भी इसी प्रकार के माध्यम में एक प्रसारित किया जा सकता है। जैसे यदि किसी विज्ञापन में चित्र दिखाना, प्रदर्शन की आवश्यकता है तो विज्ञापन टेलीविजन में कराना उचित होगा। इसी प्रकार टेलीविजन में छोटे छोटे हो तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा किया जा सकता है। अगर उचित है तो टेलीविजन पर दिखाओ, नहीं तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी करा सकते हैं। उसके बाद आता है वस्तु की प्रकृति। वस्तु का प्रकार होता है, जैसे खाद्य वस्तुएं है ना, व्यापारिक वस्तुएं, इन विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के मादक स्वभाव के उचित करते हैं। अतः विज्ञापन का चुनाव करते समय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है पाठक, दर्शक एवं श्रोतागण, मतलब इनका स्तर। अगर पढ़ने समझने वाला है, पढ़ने वाला है तो उसको पत्र पत्रिकाओं से विज्ञापन करा दो। अगर पढ़ने वाला नहीं है तो उसको दिखाकर क्या कर दो, विज्ञापन करवा दो। उसके बाद आता है व्यवसाय का क्षेत्र। विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय व्यवसाय का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवसाय जहाँ जहाँ फैला होगा उसी स्थान पर विज्ञापन सार्थक होता है। अतः उसी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अन्य माध्यमों से विज्ञापन देना चाहिए जहाँ व्यापार फैला हो। स्थानीय बाजार होने पर पोस्टर, स्पीकर आदि माध्यम से उचित होगा। माध्यम की लागत। माध्यम की लागत का अर्थ है किसी विज्ञापन में कितना पैसा खर्च है। पत्रिका, अखबार विज्ञापन की दरें साधारणतः पेज पर लाइनों के आधार पर होती है। अखबारों के चयन की इसी विज्ञापन की उतनी दर अधिक होगी जिसमें विज्ञापन कराया जा रहा है। प्रति व्यक्ति लागत कम अधिक, क्योंकि चलन बहुत अधिक होता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप जो विज्ञापन करा रहे हो उसकी लागत कितनी है, किस प्रकार के विज्ञापन से आपके विज्ञापन पर कितना या वस्तु के उत्पादन पर कितना खर्च हो रहा है। विज्ञापनकर्ताओं की नीति। एक विज्ञापनकर्ता जिस विज्ञापन के माध्यम को अपनाता है उसी प्रतियोगिता भी उसको यह आशय से अपना लेती है, उसी कृत्य को आवश्यक होता है। अतः विज्ञापनकर्ताओं को विज्ञापन का माध्यम निर्णय लेते समय प्रतियोगिता संस्था एवं विज्ञापन नीति को समझ लेना चाहिए। उसके बाद पाठकों की संख्या। पाठकों की संख्या अर्थात विज्ञापन श्रोता पाठकों की संख्या पर भी निर्भर करता है कि आपका जो विज्ञापन है कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग उसको समझ कर, देख कर आपके वस्तुओं के लिए आकर्षित होते हैं। माध्यम का चलन। माध्यम का चलन से मतलब है, देखना कोई जो विज्ञापन होता है वो लंबे समय तक चलता है और कोई विज्ञापन होता है वो कम समय पर ही खत्म हो जाता है। तो ये चलन है कि किस माध्यम से आपका विज्ञापन ज़्यादा समय तक ग्राहक देखता है और उससे वस्तुओं पर आकर्षित होता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य से मतलब है कि आपका उद्देश्य क्या है विज्ञापन कराने का, कि किस उद्देश्य से विज्ञापन आप करा रहे हैं, है ना, कि विज्ञापन के माध्यम से आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आपके विज्ञापन पर जो खर्च करते हो उसका पूरा का पूरा भार आप ग्राहकों से तो नहीं ले रहे हो। ये सब चीज को सोच समझकर विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए। बोलता है विज्ञापन देने के पूर्व विज्ञापन का उद्देश्य जानना आवश्यक है ताकि उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित माध्यम का चुनाव किया जा सके। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि विज्ञापन का पूरा लागत किस पर खर्चा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा विज्ञापन बनाओगे और उपभोक्ता पर भार डालोगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ग्राहकों को संतुष्ट कराने के लिए आपके विज्ञापन सही तरीके से, अच्छे तरीके से होने चाहिए। विज्ञापन का पूरा श्रेय एक व्यवसाय को जाता है और व्यवसाय के माध्यम से ग्राहक उन वस्तुओं पर आकर्षित होता है और ग्राहक के वस्तु खरीदने से व्यवसाय की ख्याति भी बढ़ती है। क्योंकि ग्राहक वस्तु को अगर खरीदेगा विज्ञापन को देखकर, उसके मनोरंजन को देखकर, तो आपकी वस्तु अधिक से अधिक ज़्यादा बिकेगी। और वस्तु अगर बिकती है तो आपके व्यवसाय की ख्याति एकाएक बढ़ेगी।
तो ये तो था आपका 12वां क्लास। 13वां क्लास में हम लोग व्यक्तित्व विक्रय के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करने का। ये नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।